श्री शिव महापुराण महात्म्य अथ पंचमोध्याय। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम गुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर मृत्यु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिव सप्तधीः श्रावितेयं कथास्माकं मद्भुता भक्तिवर्धिनी। तत्र गत्वा किं चकार चंचुला प्राप्त सद्गतिः तत् त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृत्तांत विस्तार से हमें बताइए। सूतवाच। सा कदाचित् मां देवी उपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टावकरौ बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुलवाच। गृजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्य प्रदेशं भू प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंदरूपिणी। षष्ठी स्थिति लयकरी त्रिगुणात्रिसुरालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा परा। चंचुला बोली, हे गिरिजानंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभुप्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूतवाच। इति स्तुत्वा महेशिं तां चंचुला प्राप्त सद्गतिः विरराम नतस्कंधा प्रेम पूर्णाश्रुलोचना। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। ततः सा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चंचुलां भक्तवत्सला। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वती उवाच। चंचुले सखि सुप्रीता नया स्तुत्यास्मि सुंदरी किं याचसे वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूतवाच। इत्युक्त्वा सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्यतां पर्यपृच्छत सुप्रीत्या सांजलिर्नतमस्तका। सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुलोवाच। मम भर्ताधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजे नघे तथैव कुरु कल्याणी
कृपया दीन वत्सले महादेवी महेशानी भर्ता में वृक्षलीपति मत्तः पूर्वं रतः पापी न जाने काम गतिम गतः। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। सूतुवाच, इत्याकर्णवचस्तस्याश्चंचुलाया हि पार्वती प्रत्युवाच सुसंप्रीत्या गिरिजा नयवत्सला। सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजोवाच, सुते भर्ता बिंदुगाहवो महापापी दुराशयः वेश्याभोगी महामूढ़ो मृत्वा स नरकं गतः भुक्त्वा नरकदुःखानि विविधान्यमिताः समाः पापशेखेन पापात्मा विन्धे जातः पिशाचकः। इदानीं स पिशाचोऽस्ति नानाक्लेशसमन्वितः तत्रैव वाद भुवदुष्टः सर्वकष्टवहः सदा। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ नरक के मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूतुवाच, इति गौर्या वचः श्रुत्वा चंचुला सा शुभव्रता पति दुखेन महता दुखितासीत् तदाखिल समाधाय ततश्चित्तं सुप्रणम्य महेश्वरीं पुनः पप्रच्छ सा नारी हृदयेन विधूयता। सूत जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुलोवाच, महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धर पतिमेत्य दुष्ट कर्म करम खलम केनोपायेन मे भर्ता पापात्मा सकुबुद्धिमान् सद्गतिं प्राप्नुयात् देवी तद्वदाशु नमोस्तुते। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। सूतुवाच, इत्याकर्णवचस्तस्याः पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुलां स्वसखीं च ताम्। सूत जी बोले, उनकी यह बात सुनकर भक्तवत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती उवाच, शृणुयाद्यदि ते भर्ता पुण्यां शिवकथां परां निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। इति गौर्या वचः श्रुत्वा मृताक्षरं थादरात् कृतांजलिर्नतस्कन्धा प्रणाम पुनः पुनः
तत्कथाश्रवणं भर्तुः सर्वपापविशुद्धये सद्गति प्राप्तये चैव प्रार्थयामास तां तदा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन सुनकर, आदरपूर्वक सुनकर, चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिवपुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूतवाच तया मुहुर्मुहुर्नार्या प्रार्थ्यमाना शिवप्रिया गौरी कृपान्वितासीत् सा महेशी भक्तवत्सला। अथ तुम्बुरुमाहूय शिवसत्कीर्तिगायकं प्रीत्या गंधर्वराजं हि गिरिकन्येदं ब्रवीत। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजोवाच हे तुम्बुरो शिवप्रीत मम मानसकारक सहानया विन्ध्यशैलं भद्रं ते गच्छत सत्वरम् आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचोऽति भयङ्करः तद्वृत्तं शृणुषु प्रीत्या दितः सर्वं ब्रवीमि ते। गिरिजा बोले, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बुरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पुरा भवे पिशाचः सह बिन्दुगावो भवद्विजः अस्या नार्याः पतिर्दुष्टो मत्सख्या वृषलीपतिः स्नानसन्ध्याक्रियाहीनो शौचः क्रोधविमूढधीः दुर्भक्षी सज्जनद्वेषी दुष्परिग्रहकारकः। हिंसकः शस्त्रधारी च सव्यहस्तेन भोजनी दीनानां पीडकः क्रूरः परवेश्म प्रदीपकः चाण्डालाभिरतो नित्यं वेश्याभोगी महाखलः स्वपत्नी त्यागकृत पापी दुष्टसंगरतस्तदा। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। वह मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्याकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घर में आग लगा देता था। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। तेन वेश्याकुसंगेन सुकृतं नाशितं महत् वित्तलोभेन महिषी निर्भया जारिणी कृता। उसने वेश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। आमृत्योः स दुराचारी कालेन निधनं गतः ययोऽयं पुरं घोरं भोगस्थानं हि पापिनाम् तत्र भुक्त्वा सदुष्टात्मा नरकानि बहूनि च इदानीं स पिशाचोऽस्ति
विंध्येद्रौ पाप भुक खलः। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्व पाप विनाशिनीं दिव्यां शिवपुराणश्च कथां कथय यत्नतः। द्रुतं शिवपुराणस्य कथाश्रवणतः परात् सर्वपाप विशुद्धात्मा हास्यति प्रेततां च सः। मुक्तं च दुर्गतेस्तं वै बिन्दुगं त्वं पिशाचकं मदाज्ञया विमानेन समानय शिवान्तिकम्। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूतवाच इत्यादिष्टो महेशान्या गंधर्वेन्द्रश्च तुम्बुरुः मुमुदेतीव मनसि भाग्यं निजमवर्णयत् आरुह्य सुविमानं स सत्या तत्प्रियया सह ययौ विन्ध्याचले सूरं यत्रास्ते नारद प्रियः। सूत जी बोले, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहाँ वह पिशाच रहता था। तत्रापश्यत पिशाचं तं महाकायं महाहनुं प्रहसन्तं रुदन्तं च वल्गन्तं विकटाकृतिं बलाजग्राह तं पाशैः पिशाचं चातिभीकरं तुम्बुरु शिवसत्कीर्ति गायकश्च महाबली। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों से बांध लिया। अथो शिवपुराणस्य वाचनार्थं स तुम्बुरुः निश्चित्य रचनां चक्रे महोत्सव समन्वितां पिशाचं तारितुं देव्याः शासनात् तुम्बुरुर्गतः विन्ध्यं शिवपुराणं स ह्यद्रिं श्रावयितुं परम् इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान् तत्र तच्छ्रवणार्थाय यरुर्देवर्षयो द्रुतं समाजस्तत्र परमोद्भुतश्चासीच्छुभावः तेषां शिवपुराणस्यागतानां श्रोतुमादरात्। तदनंतर तुम्बुरु ने शिवपुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिवपुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। आदरपूर्वक शिवपुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। पिशाच मथतं पाशैर्बद्ध्वा समुपवेश्य च तुम्बुरुर्वल्कीहस्तो जगौ गौरीपतेः कथाम्
आरब्ध संहितामाद्यं सप्तमी संहितावधि स्पष्टं शिवपुराणं हि समाहात्म्यं समावदत्। तत्पश्चात तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों में बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। श्रुत्वा शिव पुराणं तु सप्त संहितमादरात् बभूव सुकृतार्थास्ते सर्वे श्रोतार एव हि स पिशाचो महापुण्यं श्रुत्वा शिवपुराणकं विधूय कलुषं सर्वं जहौ पिशाचिकं वपुः दिव्यरूपो बभूवाशु गौरवर्णः चितांशुकः सर्वालंकारदीप्तांगस्त्रिनेत्रश्चंद्रशेखरः। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदरपूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका दिव्य रूप हो गया, अंग कांति गौरवर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। दिव्यं दिव्यवपुर्भूत्वा तया स निजकान्तया जगौ स्वयमपि श्रीमाश्चरितं पार्वतीपतेः। तद्वधूमिति संदृष्ट्वा सर्वे देवर्षयश्च ते बभूवुर्विस्मिताश्चित्ते परमानन्दसंयुताः। सुकृतार्था महेशस्य श्रुत्वा चरितमद्भुतं स्वं स्वं धाम ययुः प्रीत्या शंसन्तः शांकरं यशः। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वतीपति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुगैसोऽपि दिव्यात्मा सुविमान स्थितः सुखे स्वकान्तापार्श्वगः श्रीमान शुशुभेतीव खस्थितः। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रीतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। अथ गायन महेशस्य सुगुणान् सुमनोहरान् सतुम्बुरुर्जगामाशु सकान्तः शांकरं पदम्। सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्या च सबिन्दुगः स्वगणश्चिकृतः प्रीत्या सा भवद्गिरिजा सखी। तस्मिन् लोके परानन्दे घनज्योतिषि शाश्वते लब्ध्वा निवासं चलं लभेते परमं सुखम। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रीतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहाँ भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। इत्येतत् कथितं पुण्यमितिहासं घापहं शिवाशिव परानन्दं निर्मलं भक्तिवर्धनं य इदं शृणुयाद भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहितः स भुक्त्वा विपुलान् भोगानन्ते मुक्तिमवाप्नुयात्।
यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्मये बिंदु सद्गति वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः।